Assalamualaikum. My name is Hamza Riaz Khan and you are watching Engineers Academy. तो गाइस हमने पिछले अपने वीडियो में बात करी थी एक्सरसाइज 1.4 की, जिसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते क्या हैं और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सॉल्व किस तरह से किया जाता है और उनके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोलते हैं, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, उसमें से आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करके बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म होती क्या है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आप आयोटा नहीं लगाते, ब्रैकेट और कॉमास लगाते हो कि नंबर के स्टार्ट होने से पहले ब्रैकेट और एंड होने के बाद ब्रैकेट, बीच में दो नंबर्स आते हैं आपके और उन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होता है, कॉमा होता है। अगर सिंपल सेंटेंस में मैं बोलूँ तो होता है आपकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऐसी फॉर्म जिसमें ब्रैकेट आते हैं और कॉमास आते हैं, आयोटा नहीं आता। वो फॉर्म क्या कहलाती है, आपकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहलाती है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका होता है रियल पार्ट और जो सेकंड नंबर होता है वो आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट उसमें आपको क्या बोल रहे हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिख दो। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है हमें 1,2। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। 1,2 हमें दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, उसका हमें क्या करना है, रियल पार्ट। और फर्स्ट नंबर हमें पता है रियल होता है और सेकंड क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। लिखेंगे 1, इन दो नंबर्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो प्लस 2 हमारा क्या होता है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी पार्ट में हम हमेशा क्या लगाते हैं, आयोटा लगाते हैं। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट का आंसर। बस फर्स्ट पार्ट हमारा रियल पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसी का ही क्वेश्चन। उसमें हमें बोला हुआ है -3,4। इसमें भी हमें क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने वही क्वेश्चन उतारा -3,4। हमें पता है पहला पार्ट क्या होता है, रियल, तो हमने उसको एज इट इज लिखा। दोनों नंबर्स के बीच में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। और सेकंड नंबर हमें पता है क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो हम लिख देंगे 4 और इमेजिनरी को शो करने के लिए हम लगा देते हैं आयोटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ये क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें 6 क्वेश्चन तक है, जिसमें मैंने आपको पहला और लास्ट क्वेश्चन करा दिया। बाकी के जो बीच के 4 क्वेश्चन हैं वो आपको ट्राई करिएगा। अगर उसमें से कुछ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह ताला हम उस पर भी आपको एक न्यू वीडियो बनाकर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बोल रहे क्या है, आइडेंटिफाई करो उन क्वेश्चंस में से कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट हमें पता है जो सिंपल नंबर होता है हमारा, और इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होता है, सिंपल नंबर। इमेजिनरी पार्ट हमें पता है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ, आयोटा से 7 वाला नंबर हमारा इमेजिनरी होता है, आयोटा इमेजिनरी नहीं होता। तो इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं हमें, 1+2 आयोटा को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ इनमें से क्या। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1+2 आयोटा, क्वेश्चन एज इट इज उतारा हमने, हमें बताना है रियल पार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे रियल पार्ट इज इक्वल्स टू कि इनमें से रियल पार्ट कौन सा है, 1, तो हमने लिख दिया 1। फिर हम बताएंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू आयोटा के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2, तो वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी। आंसर। बस हमें ये बताना था कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वो अलग अलग करके लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें बोलते हैं -3/4 -4/5 आयोटा। बोले इसमें से बताओ कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन में, उसके बाद हम क्या बताएंगे, एज इट इज क्वेश्चन उतार देंगे, -4/5 आयोटा। फिर हम लिखेंगे रियल पार्ट इज इक्वल्स टू, इनमें से रियल पार्ट क्या है हमारा, -3/4, वो लिख दिया हमने। फिर हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट हम लिखेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट में हमारा क्या आएगा, -4/5 आयोटा के साथ कौन सा नंबर है, -4/5, तो हम लिख देंगे -4/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बाकी के इसके क्वेश्चन नंबर 2 के भी बाकी जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ होंगे। रियल पार्ट बताना है बस आपको और इमेजिनरी पार्ट बताना है, वो भी आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, ताकि हम उस पर भी, अगर आपको नहीं आए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, जो भी इंक्वायरीज हो, तो हम उसमें आपको सॉल्व करके बता। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोलते हैं फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलने क्या है, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट क्या चीज़ होती है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कि कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। सिर्फ आपको कॉन्जुगेट के लिए इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। रियल पार्ट एज इट इज़ रहता है, इमेजिनरी पार्ट का क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3+2 आयोटा। कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम सबसे पहले z से शो करते हैं। z कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हो तो z+3+2 आयोटा, हमने उसको z के बराबर ले लिया। अब हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो क्या करेंगे, z के ऊपर एक बार लगा देंगे। z के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, z का कॉन्जुगेट। क्या अब हमने कॉन्जुगेट ले लिया। 3 रियल नंबर था तो एज इट इज़ आ गया। 2 आयोटा हमारा क्या था, इमेजिनरी पार्ट था। कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का 2 आयोटा तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 आयोटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस हमें क्या करना था, साइन चेंज करने थे, तो हमने वो कर दिए। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का हमारा क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें बोलते हैं -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन में किसके बराबर ले लेंगे, z के बराबर ले लेंगे। -3/4 प्लस -4/5 आयोटा, z के बराबर ले लिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट किया तो z के ऊपर बार आ गया। 3/4 हमारा, -3/4 हमारा रियल पार्ट था तो एज इट इज उतार दिया। प्लस कॉन्जुगेट किसका था, प्लस का था, हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। -4/5 एज इट इज आ जाएगा। सही, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट का आंसर। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो ये यहाँ पे साइन सॉल्व हो रहे हैं, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। -3/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 4/5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट का आंसर। तो बस कॉन्जुगेट में हमें क्या करना है, सिंपल इमेजिनरी पार्ट जो भी हो उसका हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा। सही, इसके लिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करिएगा। उसमें से भी कुछ नहीं हुए तो हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिएगा। तो इंशाल्लाह ताला उस इंक्वायरीज पे भी हम आपको रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोलते हैं, वेरीफाई दैट
z कॉन्जुगेट उसका अगेन कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z। क्या बोला गया, हमें एक कंडीशन दे दी है कि z का 2 बार कॉन्जुगेट लो, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका 2 बार कॉन्जुगेट लो तो दोबारा क्या बनेगा, वही पहली वाली फॉर्म बन जाएगी जो हमें क्वेश्चन दिया गया था। सॉल्व करके देखते हैं इसको। 4/7 + 9/10 आयोटा। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और क्वेश्चन को हम किसके बराबर ले लेंगे, z के बराबर ले लेंगे। 4/7 + 9/10 आयोटा। कॉन्जुगेट लेना है हमें तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे तो z का बार इज इक्वल टू 4/7 रियल पार्ट तो एज इट इज आ गया। 9/10 क्या था, प्लस का था तो उसका साइन चेंज कर दिया हमने, 9/10 आयोटा। एक बार कॉन्जुगेट हुआ है, दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेंगे टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट। दोबारा जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार का बार इज इक्वल टू 4/7 अगेन रियल नंबर था हमारा, इमेजनरी नंबर 9/10 किसका था, माइनस का था, उसका साइन चेंज किया तो प्लस का आ गया, 9/10 आयोटा। अब हम इसको देखें तो ये वाली कंडीशन सेम हो गई। हमें क्या कहा गया था कि z का 2 बार कॉन्जुगेट लो, दोबारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। हमने क्वेश्चन का 2 बार कॉन्जुगेट लिया, दोबारा क्या बन गया हमारे पास, क्वेश्चन ही बन गया। तो हमारा क्या हो गया, ये सवाल प्रूव हो गया, प्रूव सही। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 4x + 3 आयोटा y, इस पर भी हमें यही सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। सॉल्यूशन लिखा हमने, क्वेश्चन को ले लिया z के बराबर, z इक्वल्स टू 4x + 3 आयोटा y। 4x + 3 आयोटा y z को बराबर ले लिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे तो z के ऊपर बार इक्वल्स टू 4x हमारा रियल नंबर था माइनस 3 आयोटा y। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 3 आयोटा y हमारा इमेजनरी नंबर था। अब क्या करेंगे, एक बार कॉन्जुगेट हो गया, दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट। दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार का एक और बार इक्वल्स टू 4x + 3 आयोटा y, जो कि दोबारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। दोबारा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, प्रूफ सही। इसके भी बाकी के और मज़ीद क्वेश्चन हैं, वो भी आप उससे सॉल्व करिएगा। जो नए यहाँ आए आपको वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, उसकी इंक्वायरी में हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें हमें क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन x² + आयोटा y² इक्वल्स टू 16/9 + 9/25 आयोटा। बोलने क्या है, आपको x और y की वैल्यू बताओ जब आपको ये क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले हम चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन हमने एज इट इज उतार दिया, इक्वल्स टू 16/9 + 9/25 आयोटा सही। अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या है, x² रियल पार्ट है, ये क्या है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट, आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पे देखो 16/9 है रियल पार्ट, यहाँ पे क्या है 9/25 आयोटा, ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ये भी सॉल्व नहीं हो सकते। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको x और y की वैल्यू मालूम करनी है और आपस में कुछ भी सॉल्व नहीं होता, तो मैथ का एक रूल होता है, बाय द यूज ऑफ रूल ऑफ इक्वालिटी। रूल ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है कि जो भी सेम टाइप्स के नंबर हैं उनको आपस में इक्वल कर लो। सेम टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मैं क्या है रियल पार्ट है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे ये क्या है रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है।
तो रूल ऑफ इक्वालिटी क्या बोलते हैं, जो भी रियल पार्ट हैं उनको आपस में इक्वल कर लो और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में इक्वल कर लो। रियल पार्ट हमारा क्या था x² और दूसरा रियल पार्ट हमारा क्या था 16/9। हमने उसको आपस में इक्वल कर लिया। बाकी क्या बचा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट क्या था y² और दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या था हमारा 9/25 आयोटा, उसको भी हमने आपस में क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। ये काम किसका होता है, रूल ऑफ इक्वलिटी का होता है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है x², वैल्यू मुझे किसकी पूछी हुई है, x की। स्क्वायर कैंसिल कराना है तो मैं क्या करूँगा, जब भी स्क्वायर कैंसिल कराना होता है तो दोनों जगह क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पे रूट लिया तो x² के ऊपर रूट इज इक्वल टू 16/9 के ऊपर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x आ गया। 16 का जब मैंने रूट लिया तो 4, 9 का जब मैंने रूट लिया तो क्या आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4/3। सेम कंडीशन हम y के साथ भी करेंगे, आयोटा y² इक्वल्स टू 9/25 आयोटा। दोनों जगह मैं देख रहा हूँ क्या सेम चीज़ है, आयोटा सेम चीज़ है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, क्या रह गया मेरे पास y² इक्वल्स टू 9/25। यहाँ पे भी मैं देखूँ तो स्क्वायर आ रहा है, सवाल में मुझे किसकी वैल्यू पूछी हुई है, y की। स्क्वायर कैंसिल कराना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पे मैं क्या कर लूँगा, रूट ले लूँगा। y² रूट के अंदर 9/25, वो भी किसके अंदर, रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, y बच गया। जब मैंने 9 का रूट लिया क्या आ गया 3, जब मैं 5 का रूट लूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5। 25 का रूट लूँगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास 5। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3/5। क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, x और y की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू आ गई, ये भी आंसर, y की वैल्यू आ गई, ये भी आंसर। सही, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। इसमें भी और मज़ीद पार्ट है, इसके मज़ीद 4 पार्ट्स और हैं, उसको आप ट्राई करिएगा। उसमें भी अगर आपको कोई मसला आता है तो आप हमें काइंडली इन्फॉर्म करें कमेंट सेक्शन में, या हमारे ईमेल कर दें हमें, या फिर हमारे जो भी नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमें मैसेज कर दें। इंशाल्लाह ताला आपकी इंक्वायरी का हम रिप्लाई करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंजीनियर्स अकेडमी एजुकेशन फॉर ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।